Assalamualaikum students, welcome to online classes. Today is our 9th lecture of Amazing Science grade 5. Students, हम अपने लास्ट लेक्चर में पेज नंबर 70 पर एक्सरसाइज है जो कि यूनिट 7 की है। उसकी क्वेश्चन A to D कर लिए थे। आई होप सो आपने नोट किए होंगे और उनको याद भी किया होगा। आज हम पार्ट E से स्टार्ट करेंगे। यूनिट 7 फोर्स एंड मशीन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पार्ट E, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? बच्चों, ग्रेविटी के बारे में आपको पता है कि अर्थ जो फोर्स लगाती है और चीज़ों को अपनी तरफ पुल करती है उसको क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं और उसी को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल कहा जाता है। द डाउनवर्ड पुल ऑफ द अर्थ का नीचे की जानिब चीज़ों को खींचना जो फोर्स लगाती है इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। The downward pull of the earth is called gravitational force. The downward नीचे की तरफ pull of the earth is called gravitational force. Question number 1 part F. What is difference between mass and weight? Mass और weight में क्या difference है? Mass बेटा किसी भी चीज़ के अंदर amount of material है कि कितना material है और इसे किलोग्राम में मेजर किया जाता है। और weight क्या चीज़ है? weight उसका मैस भी शामिल होता है और साथ में उस पर लगने वाली अर्थ या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स या कोई चीज़ उसको नीचे की तरफ खींच रही है वो फोर्स भी शामिल होती है। तो वेट में मैस और ग्रेविटेशनल फोर्स भी शामिल होती है और इसका यूनिट न्यूटन है। इसको न्यूटन में मेजर किया जाता है। मैस इज़ द अमाउंट ऑफ मटीरियल कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम्स। मैस क्या है? अमाउंट ऑफ मटेरियल है जो कि किसी भी चीज़ के अंदर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पाया जाता है। मैस इज़ द अमाउंट ऑफ मटेरियल कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम। वेट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट क्या है? उस पर ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्स है जो उसे नीचे की तरफ खींचती है। वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। बॉडी पर लगने वाली फोर्स उसका वेट कहलाती है। इट इज मेजर्ड इन न्यूटन। इसको किस में मेजर किया जाता है? न्यूटन में मेजर किया जाता है। पार्ट जी इज डिफाइन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का हरकत का पहला कानून क्या है? न्यूटन क्या कहते हैं कि अगर कोई चीज़ पड़ी है तो पड़ी रहेगी, स्टॉप है तो वो स्टॉप ही रहेगी, और अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो मूव भी करती रहेगी जब तक हम खुद उसे स्टॉप नहीं कराएंगे। अगर कोई चीज़ स्टॉप है तो जब तक हम उसे खुद मूव नहीं कराएंगे या उसे हटाएंगे नहीं या कोई फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तो वो स्टॉप ही रहेगी। और अगर कोई मूव कर रही है तो जब तक हम खुद उसे स्टॉप नहीं कराएंगे तो वो मूव करती रहेगी इन अ स्टडी स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। Newton's first law of motion state that if something has no force acting on it, अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, it will stay still, या तो वो रुकी रहेगी। if moving, अगर मूव कर रही है, it will keep moving at a steady speed in a straight line. for example, यहाँ पे बुक है, ये पड़ी है, पड़ी रहेगी जब तक हम खुद इसे हटाएंगे नहीं, फोर्स नहीं लगाएंगे। अगर कोई चीज़ मूव कर रही है जैसे कि फ़ैन है, ये मूव कर रहा है, जब तक हम खुद इसको स्टॉप नहीं कराएंगे, स्विच ऑफ नहीं करेंगे तो ये मूव करता ही रहेगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट इफ समथिंग हैज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इट विल स्टे स्टिल, इफ मूविंग इट कीप मूविंग एट अ स्टेडी स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। अंडरस्टैंड? राइट these 3 questions on your notebook and learn it carefully. Stay blessed. Allah Hafiz.